हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीरा जी के स्टडी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध के बारे में। फ्रेंड्स, ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज के वीडियो में हम 27 युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और न्यू वीडियो लाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है हाइडे स्पीच का युद्ध। फ्रेंड्स, यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। किसके बीच? सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है हाइडे स्पीच का युद्ध किन किन के बीच हुआ था और इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, हाइडे स्पीच का जो युद्ध था वो सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ा गया था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई जो थी फ्रेंड्स वो 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। किसके बीच? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। फ्रेंड्स, इस युद्ध में कलिंग की जो लड़ाई हुई थी फ्रेंड्स, इस युद्ध में सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में अशोक की विजय हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने नोट करना है। कलिंग की लड़ाई में अशोक की विजय हुई थी, जिसमें सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है सिंध की लड़ाई, जो कि 712 ईस्वी में लड़ी गई थी। किसके बीच? मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। सिंध की लड़ाई में फ्रेंड्स मोहम्मद कासिम ने अपने अरबों की सत्ता स्थापित की थी भारत में। इसमें मोहम्मद कासिम की विजय हुई थी, आपने याद रखना है। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध। जो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है तराइन के प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 में लड़ा गया था। किसके बीच? यह युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और जब तराइन का द्वितीय युद्ध दूसरे साल लड़ा गया 1192 में, उस टाइम मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ये आपने याद रखना है, नोट करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच? इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। जो चंदावर का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस के बीच लड़ा गया था? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी हार गया था। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में लड़ा गया था। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। खानवा के युद्ध जो कि 1527 में लड़ा गया था, बाबर और राणा सांगा के बीच हुई थी यह युद्ध, और जिसमें बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा जो था वो हार गया था इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। बाबर की विजय हुई थी। जो घाघरा का युद्ध था फ्रेंड्स, इसमें बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था और बाबर की विजय हुई थी। बाबर की विजय हुई थी, अफगान को हरा दिया गया था। और यह युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। घाघरा का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध, जो कि 1539 में लड़ा गया था। किसके बीच?
यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। जो चौसा का युद्ध था फ्रेंड्स, जो 1539 में लड़ा गया था, वह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं हार गया था। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। इसे कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध से जाना जाता है। आपने दोनों नाम याद रखना है, जो कि 1540 में लड़ा गया था। किसके बीच? एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, वह भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में भी फ्रेंड्स हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ था और हुमायूं को हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि 1556 में लड़ा गया था। किनके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था फ्रेंड्स, यह अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। आपने याद रखना है, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर की विजय हुई थी और हेमू हार गया था। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। जो तालीकोटा का युद्ध था फ्रेंड्स, इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का अंत। फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, किस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था? तो आपने याद रखना है, तालीकोटा युद्ध से विजयनगर जो साम्राज्य था उसका अंत हुआ था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। यह 1576 में लड़ा गया था। किसके बीच? अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें राणा प्रताप की हार हुई और अकबर की विजय हुई थी। जो हल्दी घाटी का युद्ध था फ्रेंड्स, यह अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी और राणा सांगा हार गया था। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। यह 1757 में लड़ा गया था। किसके बीच? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। ये आपने याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी शासन की नींव कब पड़ी थी? प्लासी के युद्ध में, जो कि 1757 में लड़ा गया था अंग्रेजों के और सिराजुद्दौला के बीच में। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला हार गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वांडीवाश का युद्ध। यह युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। जो वांडीवाश का युद्ध था फ्रेंड्स, यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसी जो थे वो हार गए थे और अंग्रेजों की विजय हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स वांडीवाश का युद्ध, जो कि 1760 में लड़ा गया था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और फ्रांसीसी हार गए थे। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध 1761 में लड़ा गया था। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। जो पानीपत का तृतीय युद्ध था फ्रेंड्स, यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। जो पानीपत का तृतीय युद्ध था, यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठे जो थे वो हार गए थे। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। यह युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय का संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। यह 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था फ्रेंड्स, यह हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, जिसमें हैदर अली की विजय हुई थी। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, जिसमें हैदर अली की जीत हुई थी, विजय हुई थी। आपने याद रखना है। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह 1780 से 1784 के बीच हुआ था। किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। यह द्वितीय युद्ध भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जो अनिर्णित छूट गया, जिसका कोई निर्णय नहीं आया था। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा युद्ध जो कि अनिर्णित छूट गया था, तो आपने याद रखना है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था।
नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 में लड़ा गया था। किसके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी, जो संधि के द्वारा समाप्त हो गई थी। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, उसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी और यह एक संधि के द्वारा समाप्त कर दी गई थी इस युद्ध को। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यह 1799 में लड़ा गया था। किसके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। टीपू सुल्तान की हार हुई थी और मैसूर शक्ति का पतन हुआ था। ये आपने याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान हार गया था और अंग्रेजों की जीत हुई थी। नेक्स्ट है चिलियान वाला युद्ध। चिलियान वाला युद्ध 1849 को हुआ था। किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था। जो चिलियान वाला युद्ध था फ्रेंड्स, यह ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच लड़ा गया था। इसमें सिखों की हार हो गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट है भारत चीन सीमा युद्ध जो कि 1962 में हुआ था। किसके बीच? चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया था। जो चीनी सेना थी फ्रेंड, उनके द्वारा भारत की जो सीमा क्षेत्र है उन पर आक्रमण किया गया था। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हो गई थी। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। जो भारत चीन सीमा युद्ध था जो 1962 में लड़ा गया था, वह चीनी सेना के द्वारा भारत के जो क्षेत्र है उसमें आक्रमण किया गया था और भारत को अपना कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ा था, पीछे हट गए थे। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान युद्ध, यह 1965 में लड़ा गया था। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें भारत की विजय हुई थी और पाकिस्तान हार गया था। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था इसी युद्ध के दौरान। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान युद्ध जो कि 1971 में हुआ था। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हो गई थी। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया था। जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था 1971 वाला, इसमें बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था और पाकिस्तान हार गया था। आपने याद रखना है, भारत की जीत हुई थी और पाकिस्तान इसमें भी हार गया था। नेक्स्ट है कारगिल युद्ध जो कि 1999 में लड़ा गया था। किसके बीच? जम्मू कश्मीर के द्रास और करगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों की जीत मिली थी। जो करगिल युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, इसमें भी पाकिस्तानियों की हार हुई थी और भारत जीत गया था। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।